हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज करते हैं हम क्लास 8 एनसीईआरटी जो कि 3.1 है उसका सॉल्यूशन। हमें उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं जो वो केवल आकृतियां दी गई हैं, उनके हमें नाम बताने हैं। चलिए बिना देरी किए हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। जैसे कि ये दिया गया हमारे एक दो, इसमें तीन चार कौन है, ऐसे ही ये इसमें दो कौन है, ऐसे ही ये एक। अब इनके हमें नाम बताने, प्रत्येक वर्ग का वर्गीकरण लिखिए। प्रत्येक वर्ग का वर्गीकरण लिखिए। हमें क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा है, जैसे कि दिया गया है एक साधारण वक्र, दूसरा साधारण बंद वक्र, और तीसरा दिया गया है बहुभुज, एंड चौथा है जो वो दिया गया है उत्तल बहुभुज, और ये है जो अवतल बहुभुज। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि साधारण वक्र क्या होते हैं। साधारण वक्र वो होते हैं जिन आकृतियों को हम बिना पेन उठाए कर देते हैं। जैसे कि वो पहली आकृति है जो हमें दी गई है, ऐसे दी गई है। मैं इसको पेन बिना पेन उठाए कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। तो एक हमारी ए हो गई, यानी एक पहली आकृति है जो वो हमारी पहली आकृति है वो हमारी साधारण वक्र है, क्योंकि हम उसे बिगर पेन उठाई कर सकते हैं। दूसरी को देखते हैं, इसको आप मिटा दीजिए, मैं वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। दूसरी को देखते हैं, दूसरी ऐसे ऐसे ऐसे, इसको भी बिगर पेन उठाई कर सकते हैं। तो ये भी हमारी साधारण वक्र आकृति हो जाएगी। ऐसे ही तीसरी को बिगर पेन उठाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें दो सर्कल है। दो सर्कल, पहले हम बीच में एक सर्कल बना लेंगे, तो दूसरे सर्कल को बनाने के लिए हमें पेन उठाना ही होगा। इसीलिए ये हमारी साधारण वक्र नहीं है। तो तीसरी को देखेंगे, तीसरी भी नहीं है। जैसे कि तीसरी साधारण वक्र है, क्योंकि इसको भी हम स्टार को भी बिगर पेन उठाए कर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक साधारण वक्र हो जाएगा, यानी तीसरा। तो ऐसा ही चौथा दिया गया है हमें, चौथे को भी हम बिगर पेन उठाए कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। साधारण वक्र आकृतियां वही आकृतियां होती है जिन्हें हम बिगर पेन उठाए कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, जिन्हें हम बिगर पेन उठाए करते हैं वो आकृतियां ही वक्र आकृतियां कहलाती है। अब हमारी जो चौथी आकृति है, इसको कैसे, इसको ऐसे ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, इसको भी हम बिगर पेन उठाए कर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक वक्र आकृतियों में हो जाएगी। तो हमारी जो चौथी आकृति है वो भी वक्र आकृति है। जो हमारी पांचवी भी वक्र आकृति होगी। पांचवी में भी हम ऐसे करेंगे, यानी पांचवी भी वक्र आकृतियां होगी। ठीक है, और छठी है जो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। छठी भी हमारी वक्र आकृति होगी, क्योंकि हम इसमें बिगर पेन उठाए आकृति को खींच रहे हैं। तो हमारे पास हमने 5 तक लिख लिया। अब पहला भी है हमारा साधारण वक्र, और जो दूसरा भी है साधारण वक्र, लेकिन तीसरा साधारण वक्र नहीं। यहाँ से थोड़ा सा गलत लिख गए, मैं यहाँ अभी इसको ठीक कर देता हूँ। जैसे हमारे पास पहला साधारण वक्र है। साधारण वक्र की परिभाषा, जब हम साधारण वक्र उसको कहते हैं जहां पर हमारा पेन बिगर उठे किसी फिगर को बना लेता है, उसे हम साधारण वक्र कहते हैं। ये पहला भी है और दूसरा भी है, तीसरा नहीं है, चौथा भी है, पांचवा भी। चलो तीसरे को कट कर देते हैं, चौथा है और पांचवा है। इसको भी हम बिगर पेन उठाई कर सकते हैं, तो पांचवा भी हमारा साधारण वक्र होगा। छठवा इसको भी कर सकते हैं, ये भी साधारण वक्र होगा। और ये है जो इसको भी हम बना सकते हैं, ये साता है, ये भी हमारा साधारण वक्र होगा। लेकिन आठा है जो इसको हम बिगर पेन उठाए नहीं कर सकते। देखो, ये हमारे पास पहले इसका एक सर्कल बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें दूसरा सर्कल बनाने के लिए पहले लाइन खींचनी पड़ेगी, जब ही बना पाएंगे। तो ये संभव नहीं है, ये हमारे पास एक साधारण वक्र नहीं होगा। साधारण वक्र का तो हमने सिद्ध कर दिया। अब करते हैं हम साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। ये है जो
ये साधारण बंद वक्र में क्या होता है कि हमें बंद होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी एक लाइन होती है जो वो टच नहीं करनी चाहिए। देखो ये है जो, ये भी एक ही लाइन है, कहीं पर टच नहीं कर रही, तो ये भी साधारण वक्र होगा। यानी हमारे पास पहला होगा एक साधारण वक्र, दूसरा है जो दूसरे की भी कोई भी लाइन कहीं पर भी टच नहीं कर रही, तो ये भी हमारा साधारण बंद वक्र होगा। दूसरा भी होगा। तीसरा है, तीसरा नहीं होगा क्योंकि उसमें एक लाइन वाइन तो कोई टच नहीं कर रही, लेकिन जो सर्कल है वो दो है, एक बीच में है बट एक एक उसके ऊपर है। ये है, अब ये हमारे पास है तो साधारण वक्र ही क्योंकि ये सारा बंद है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि ये लाइन है जो टच कर रही है। जो बंद वक्र होता है उसमें लाइन टच नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए अब इसको देखते हैं हम अपने पांचवे को। पांचवा है ये बंद है, तो ये भी हमारा एक साधारण बंद वक्र होगा, यानी पांचवा। और चलते हैं फिर अगले पर, जो ये है ये भी साधारण वक्र है, छठवा भी साधारण वक्र होगा, सातवां है, सातवां भी साधारण बंद वक्र होगा, लेकिन आठा नहीं होगा। आठा क्यों नहीं होगा? साधारण बंद वक्र होता है जिसके एक ही, केवल एक ही बन रही हो। जैसे यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर पूरा कॉलम एक है, लेकिन यहाँ पर ये दो है। जो ये लाइन है इन दोनों सर्कलों को आपस में एक दूसरे से टंटेंट यानी भिड़ा रही है। चलिए अब दूसरे को देख ले, ये इसका आंसर देख लीजिए। एक तो पहला है, एक दूसरा है, एक पांचवा है, एक छठा है, एक सातवां है, जो हमारा साधारण बंद वक्र होंगे। अब बहुभुज, बहुभुज क्या होते हैं? बहुभुज वो होते हैं जिनकी भुजाएं होती हैं एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, ये है और ये है, ये है और ये, इसकी चारों भुजाएं हैं जो एक दूसरे से भुजी मिली हुई हैं, तो ये भी हमारा बहुभुज हो गया। जैसे ये है तो चतुर्भुज, लेकिन ये बहुभुज में आता है। इसकी एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इसलिए ये हमारा बहुभुज होगा। अब हम इनमें देख लेते हैं, ये है जो, ये भी इसकी भुजा एक दूसरे से मिल रही, क्योंकि यहाँ पर एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक ये और एक ये, तो ये भी हमारे पास बहुभुज होगा। एक तो पहला होगा बहुभुज, और कौन सा? ये दूसरा भी बहुभुज होगा, क्योंकि एक यहाँ पर ये है भुजा और एक ये और एक ये और एक ये, तो दूसरा भी हमारा एक बहुभुज है। तीसरा बहुभुज नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई हमें भुजा नहीं दे रखी। यदि हमें बीच में कोई इसका ध्रुवीय यानी कोई केंद्र दे रखा होता तो हम उससे अपनी भुजा निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन खींचते थे तब हमारा एक तो 180 डिग्री का कोण बन जाता, एक 90 का फिर उससे बन जाता, लेकिन अब यहाँ पर कोई हमें बीच में बिंदु नहीं दिया गया, तो ये हमारे पास बहुभुज नहीं है। ये भी बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें भुजा तो है लेकिन एक दूसरी को कट कर रही है, तो हम उनको बहुभुज नहीं कहेंगे। इसमें भी कोई भुजा नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें भी भुजा नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन इसमें है जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हमारे पास बहुभुज होगा। ये कौन सा है? सातवां है, सातवां। आठवां तो आपको पता ही है, आठवां तो बहुभुज है नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बन रहा। चलिए अब देखते हैं उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज आपने उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण तो बन पढ़े होंगे। उत्तल दर्पण होता ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, आ से अवतल, आ से अंदर की ओर। अब यहाँ पर देखिए कौन सा तो उत्तल है और कौन सा अवतल है। जैसे उत्तल बहुभुज, ये है तो बहुभुज, ये भी बहुभुज है, लेकिन हमें ये देखना है कि उत्तल है या अवतल है। ये ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उभरा हुआ, ये अंदर की ओर उभर रहा है, तो ये होगा हमारे पास उत्तल। तो एक तो पहला होगा उत्तल और फिर दूसरा ये भी अंदर की ओर है, तो ये भी हमारे पास उत्तल होगा, उत्तल बहुभुज। और ये भी नहीं होगा, ये भी है एक, ये होगा, और इसमें कोई भी नहीं उभर रहा अंदर की ओर, सब बाहर की ओर है। एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये, यानी पहला, दूसरा और पांचवा। और अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज एक होगा पहला अवतल बहुभुज को भी मैं आपको बता देता हूँ। और उससे और ऐसे अवतल, ऐसे अंदर की ओर। अब ये यहाँ से अंदर की ओर है और ये अंदर से है जो अंदर से नीचे की तरफ उभर रहा है,
तो ये ऊ से उभरा नीचे की ओर है, ऐसे अंदर की ओर, तो एक ये होगा और एक ये होगा, और ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा, बस इसके एक और दो ही होंगे। जो हमारे पास अवतल बहुभुज है केवल एक होगा और वह दो होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही छोटा है और बहुत ही जल्दी कर लेंगे हम। अब आप एक बार जल्दी से जल्दी, यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर देखिए। साधारण वक्र वो होते हैं, साधारण वक्र जिनको हम बिगर पेन उठाए कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूं। ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में भी हमें बस उनके नाम से बताने हैं और कुछ नहीं करना। जैसे कि हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, समबाहुभुज क्या है, यानी समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज जैसे कि हम इसका आंसर लिखते हैं, आंसर समबाहुभुज वो है जिसमें 3 या 4 भुजाएं होती हैं, 3 या 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें 3 या 4 भुजाएं होती है, समबाहुभुज कहलाता है। जिसमें समबाहुभुज हो, समबाहुभुज वो है जिसमें 3 या 4 भुजाएं होती हैं, उसे ही हम समबाहुभुज कहते हैं। अब दूसरा है समबाहुभुज का नाम बताइए, यानी समबाहुभुज का नाम बताइए। अब हमने उसकी परिभाषा तो दे दी, अब हम समबाहुभुज का नाम बताएंगे। चलिए दूसरे में देखते हैं। इसमें इसका आंसर है समबाहुभुज का नाम। एक तो हो जाएगा त्रिभुज, चतुर्भुज, जो हमारे पास त्रिभुज है वो भी तो एक समबाहुभुज है, क्योंकि उसमें भी भुजाएं होती हैं। और जो त्रिभुज है और चतुर्भुज, इन दोनों में हमारे पास भुजाएं होती हैं, हम उन्हीं को त्रिभुज कहते हैं। अब हमारे पास पहला क्या दिया गया है, 3 भुजाएं हो। 3 भुजाएं हो उसको क्या कहते हैं, ये पहले का इसका आंसर है। जिसमें 3 भुजाएं होती है उसको कहते हैं त्रिभुज, बराबर जिसमें 3 भुजाएं होती हैं उसको कहते हैं हम त्रिभुज। सॉरी, दूसरा है जो, यानी ये दिया गया है दूसरा, और इसका आंसर होगा जो 4 भुजाएं होती हैं जिसमें, उसको कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसको कहते हैं चतुर्भुज, और जिसमें 6 भुजाएं होंगी उसको क्या कहते हैं षटभुज। आपने सुना होगा 3 भुजाओं का त्रिभुज, 4 भुजाओं का चतुर्भुज और 6 भुजाओं का षटभुज, यानी एक, यह है हमारे पास तीसरा आंसर, षटभुज। 6 भुजाओं वाला जिसको कहते हैं हम षटभुज, यह हो गया षटभुज। अब हम इनको सम त्रिभुज भी कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, सम त्रिभुज, तो इसको सम चतुर्भुज, इसको सम चतुर्भुज कहते हैं। इसको त्रिभुज को सम त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज भी कहते हैं, और इसको चतुर्भुज को सम चतुर्भुज कहते हैं। षष्टभुज को सम
षटभुज कहते हैं। षटभुज भी कह देते हैं और छठभुज भी कहते हैं। ये हमारे पास वही होता है छह भुजाएं। छह भुजाएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे कुछ बनता है, वो छठभुज कहलाता है। आपको मैं आशा करता हूं कि आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, क्योंकि हमारी भी इसमें मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें बहुत ऊपर ले जा सकता है यदि आप चाहें तो आपके मन की मर्जी है। मैं वहां आकर तो लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकता, लेकिन आपको कह सकता हूं आप कर दो। करना चाहें तो यदि आपको अपना पूरा सिलेबस मुझसे कराना है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे।